सहस्रस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आज इस सभा के आयोजकों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच पधारे हुए शिक्षा प्रेमीगण, हमारे अतिथिगण, इस स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, आवाज कम करो, सम्मानित शिक्षक भाइयों, माताओं एवं बहनों, हमारे लिए यह अपार हर्ष का विषय है। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। इस शिक्षण संस्थान में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस एनुअल फंक्शन के आयोजक ने जिस तरीके से इस आयोजन को करने का वीरा उठाया है, वह अपने आप में अनुकरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में हर कार्य प्रशंसनीय है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और प्रारंभिक शिक्षा जहां हम प्राप्त करते हैं, उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। और कई जेल बंद हो जाते हैं जब एक विद्यालय खुलता है। Many prisons are closed when you open a school. स्कूल से हमें वो ज्ञान मिलता है, वो एक ऐसा प्रकाश पुंज है, वो ज्ञान जो हमारे आने वाले जीवन को आलोकित करता है, हमारे जीवन को स्वर्णिम बनाता है। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, उसमें ना जाति आवे, ना धर्म आवे, ना संप्रदाय आवे, ना ऊंच आवे, ना नीच आवे। शिक्षा मात्र शिक्षा के लिए हो। शिक्षा ही शिक्षा का पोषण करे। शिक्षा हमें संस्कार लाए। किसी पद को प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षित होना अपने आप में एक अनोखा विषय है। आप अपने को कैसे चरित्रवान बनाते हैं, कर्तव्य परायण बनाते हैं, ये सभी बातें शिक्षा के तहत आती हैं। जैसा आपके प्रचार ने इंट्रोड्यूस किया रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो लास्ट पर मैं फोकस करूंगा। कोई ऐसा विषय है जो आपको याद नहीं आ रहा है। मेरे जीवन का अनुभव है कि जब कोई विषय कठिन हो तो उस पर आप ज्यादा तवज्जो ना दें। सोने के पहले, बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू रिटायर टू बेड, बिछावन पर जाने के पहले एक बार उसको केवल पढ़ ले, बस, और कुछ नहीं करना। सुबह थोड़ा स्मरण करने की चेष्टा करें कि हम यहाँ कहाँ तक उसको समझ पाए। ये प्रक्रिया अगर आप 10 रोज 20 रोज लगातार करेंगे किसी टेंशन के साथ, तो वो विषय आपके दिल में घर कर जाएगा। ये मेरा दावा है। शिक्षा के साथ संस्कार को भी तवज्जो देना चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य हमें सही मानव बनाना, हमें सच्चे संस्कार का बीजारोपण करना, यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। पद पाकर, किसी प्रतिष्ठित पद पर जाकर भी अगर हम सही मायने में शिक्षित नहीं है, तो शिक्षा का मूल रूप नहीं होता है। शिक्षक अपनी चेतना से, अपनी बातों से, अपने संस्कार से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से आपके बीच
जो कार्य करते हैं, जो शिक्षण का पुनीत कार्य करते हैं, उसे आप श्रद्धा के साथ अपने आप में आत्मसात करें, तभी आपका भविष्य स्वर्णिम होगा। यहाँ आए हुए अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप जो है, प्रारंभिक पाठशाला तो घर होता है, घर में माँ बाप ही बच्चे के प्राइमरी टीचर्स होते हैं, वे हैं उनमें संस्कार का बीजोरोपण करते हैं। इसलिए अभिभावक की भी महती भूमिका होती है, अभिभावक की भी ऐसी भूमिका होती है जो शिक्षक से काफी ऊपर है। और अगर आप अपने बच्चे में अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा निश्चित रूप से संस्कारी बनेगा, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। हमारे यहाँ राहुल और आपके यहाँ राहुल और रोशन जैसे रत्न भी हैं, उनसे प्रभावित होकर के एक दत्ता साहब ऐसे प्रधानाचार्य भी हैं, और बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान रहा होगा इस विद्यालय को खोलने में। और मैं इस एनलाइटेंड बुद्धा पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में आकर बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मैं आप लोगों के प्रति अनुग्रहित हूं कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों के कार्यक्रम को देख रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है, बच्चे भी आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाता है कि आप शिक्षण के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, और आप बच्चों में भी वो चेतना डालना चाहते हैं जिसके द्वारा आपके बच्चे भविष्य में आगे बढ़े। मैं आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, और मैं यहाँ आए हुए तमाम अतिथियों का, माताओं बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, और हमारे जो म्यूजिशियन भाई हैं, मीडिया से आए हुए बच्चे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर आपका। और